हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, के संसार में जो भी आया है वो दुखी है। और कई संतों ने भी कहा है कि ये संसार जो है दुखालय है, मतलब इसमें दुख बहुत ज़्यादा हैं। खुशियाँ भी हैं पर वो टेम्परेरी हैं, थोड़ी देर के लिए है। और हमने ये देखना है कि हम जो दुख हैं उसको सुख में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है जिसमें हम अपने दुखों के ऊपर ओवर पावर कर सकें या उनको मिनिमाइज कर सकें। तो उसके लिए भगवान ने दुख नहीं बनाए। पहली बात तो ये है कि भगवान ने अपनी तरफ से हर एक को अपने जैसा ही बनाया है। और भगवान की डेफिनेशन भी यही है कि भगवान को हम कहते हैं सत्य चित आनंद, कि भगवान जो है वो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। उसमें तीनों गुण हैं। सत का मतलब वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। चित्त का मतलब चेतना। हर प्राणी में भगवान चेतना के रूप में बैठा हुआ है। ये नहीं कि हमारे में है, कीड़ी से लेकर हाथी तक हरेक में जो चेतना है, जो चलने की शक्ति है, वो भगवान ने ही दी हुई है। और आनंद, वो आनंद स्वरूप है। वो हमेशा ही आनंद में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा जो मेरे बनाए हुए इंसान हैं वो भी आनंद में रहें, हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें। और आनंद के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा कि भगवान ने जो दुख नहीं बनाए पर एक उसने माया बना दी, जिसको पैसा बोलते हैं। कि पैसा जो है वो उस तरह है जिस तरह कि हम एक चूहे को पकड़ने के लिए एक गोंद वाली किताब लाते हैं और जब वो चूहा उस पर चिपक जाता है तो वो तड़प तड़प के मरता है। उसी तरह भगवान ने इस जमीन के ऊपर पैसा इस तरह बिछाया हुआ है, जो इंसान पैसे के ऊपर बैठता है या पैसे को इकट्ठा करता है या पैसे को भगवान मानता है, वो उसी तरह तड़पता है जिस तरह एक चूहा जो है वो गोंद वाली किताब पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। तो पैसे को समझना जरूरी है, बजाय कि आप मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ या कहीं भी जाओ, वहां आपको इस चीज का ज्ञान नहीं मिलेगा कि दुख दूर कैसे हों। वो आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस में कि हाउ टू यूज द मनी, कि हम पैसे को कैसे यूज करें। क्योंकि पैसा कम भी दुख का कारण है और पैसा ज्यादा भी दुख का कारण है। अगर पैसा कम है वो भी बहुत दुखी रहते हैं जिनके पास जरूरत के लिए भी पैसा नहीं है। और जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, उसके पास इतना पैसा होता है उसको समझ नहीं आती खर्च कैसे करूं, वो ज्यादा डिप्रेशन में जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा है। और पैसा कमाते कमाते वो बीमारियां खरीद लेता है और अंत में आकर जब वो छोड़ के जाता है तो उस टाइम भी उसी चूहे की तरह मरता है, जिस तरह चूहा जो गोंद के साथ चिपक के मरता है। तो इसलिए जो नॉर्मल पैसा है वही हमारे लिए बढ़िया है, जिसको उन्होंने कहा है कि प्रभु जी इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। जिसके पास इतना पैसा है कि जिसमें उसका भी गुजारा चल रहा है और कोई भी उसके घर आता है उसको भी अच्छी तरह से वो मतलब एंटरटेन करके भेजता है। तो वही अभी बात हो रही थी कि बीपी की तरह है पैसा। अगर लो बीपी है तो भी खराब है, हाई बीपी है तो भी खराब है। लो बीपी का मतलब कम पैसा वो भी खराब है, हाई बीपी का मतलब ज्यादा पैसा वो भी खराब है। पर अगर हम संतों की बातें सुने या साधुओं की, तो वो कहते हैं कि हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए जैसे हम रोज दवाई खाते हैं, उसी तरह ज्यादा पैसे वाला भी अगर दवाई की तरह ही हर रोज कुछ ना कुछ उसमें से दान करे तो वो भी अपनी टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी से बच सकता है। पर पैसे में इतनी ताकत है कि जब किसी के पास आता है तो वो दान करने के काबिल नहीं रहता, या उसके अंदर कभी ये ख्याल नहीं आता कि अगर मैं इसको दान कर दूं। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पैसा इंसान के भोग के लिए नहीं है, पैसा सेवा सिमरन और साधना के लिए है। जो पैसा सेवा सिमरन और साधना में लगता है वही हमारे अगले जन्म को और इस जीवन को संवारता है। जिसने इस पैसे को भोगों में लगा दिया
तो उसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है तपो राज राजो नरक, कि तूने पिछले जन्म में तप किया था, इस जन्म में तभी मैं तेरे को राज दे रहा हूं, भगवान कहता है। और राज में तू पैसे को ऐसे वेस्ट कर रहा है, अब तू अपने नरक के लिए तैयार हो जा। तो इसलिए हमें दुखों से बचने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि पैसे का उपयोग हम किस तरह करें जो भगवान को अच्छा लगे। अगर हम पैसे को ठीक तरह उपयोग करते हैं तो उसका इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, दोनों जन्मों में हमारा कल्याण होगा। हरि ओम हरि ओम।